हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हो। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे हो, तो देखेंगे कि आप सोच रहे हो जैसा वो सोच रहे हैं वैसे। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने क्रश का। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, आपका कोई भी ज़ोडिक साइंस है, आपका कोई भी एज है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट याद रखिएगा इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड इग्नोर द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव इट्स अ न्यू लव। आई फील ये कोई ना कोई न्यू लव आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आजकल न्यू की एनर्जी आ रही है। वी हैव सरेंडर एंड रिलीज, एंड देन वी हैव इट्स अ प्लेफुलनेस। कुछ रोमांटिक स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लाइक दे रियली वांना स्टार्टिंग समथिंग न्यू लव। इट्स अ रोमांस विद अ प्लेफुलनेस। ये कुछ रोमांस करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये सोच रहे हैं कि इनको अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, चाहे वो अब नेगेटिविटी है या फिर इनकी लाइफ में जो कुछ भी है, इनको कुछ ना कुछ छोड़ के आपके साथ जो है ना चीज़ों को स्टार्ट करना है। उसके बारे में ये मुझे काफ़ी हद तक सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी इनका कुछ ना कुछ कुछ एंडिंग हुई है लाइफ में, या फिर कुछ इन्होंने सरेंडर किया है या कुछ सरेंडर करने का सोच रहे हैं। उसके बाद आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिसमें ये आपके साथ रोमांस बनाना चाहते हैं। आपके साथ कुछ डेफिनेटली लाइटर जो है वो कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हैं। इट कुड बी अ रोमांस, इट कुड बी अ अफेयर, कुछ रोमांटिक और लविंग अफेयर कुछ बनाने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। बट उसके लिए उनको सबसे पहले कुछ सरेंडर करना है, जिसको ये सरेंडर करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। किसी चीज़ को छोड़ के आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बट ये इंसान मुझे कोई नया दिख रहा है। आई फील लाइक कुछ कल भी मैंने रीडिंग की थी क्रश की, तो वो भी कुछ नई एनर्जी थी। आजकल नए इंसान की कोई एनर्जी आ रही है। इट कुड बी अ वेरी ब्रांड न्यू पर्सन एंड बड़ी फ्रेश मुझे एनर्जी दिख रही है। बट किसी तरह से बहुत एक प्लेफुलनेस है, कुछ इन्जॉय करना, कुछ आपके साथ एक लाइटर टॉक करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, या कुछ लाइटर वे में कुछ रोमांस स्टार्ट करना, उसके बारे में सोच रहे हैं। वर्ड्स अ न्यू कनेक्शन। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ रिट्रीट। One more card. We have it's the children. For some of you, ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये जो भी आपका क्रश है, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पे इनके अंदर का एक जो बच्चा है ना, इन्होंने उस बच्चे को किसी तरह से लाइक वो नहीं करने दिया जो इनके अंदर का एक बच्चा पसंद करता था या चाहता था। सो दैट्स वाई इस टाइम ये सोच रहे हैं अपने आप को दोबारा से एक उस वे में ट्रीट करने का जो शायद कभी इन्होंने ट्रीट करना चाहते थे, लेकिन अपने उस अंदर के किड को, अपने उस अंदर के एक बच्चे को इन्होंने जैसे किल कर दिया था, या फिर कुछ करना चाहते थे उसे स्टॉप कर दिया था। राइट मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर रीट्रीट की एनर्जी है। जैसे एक इंसान है जो कि अपने आप को किसी तरह से लाइक उस तरह से ट्रीट करना दोबारा चाह रहा है जिस तरह से वो चाहता था, बट पहले उसको वैसे ट्रीटमेंट मिला नहीं है। बिकॉज यहाँ पे सरेंडर एंड रिलीज एंड रीट्रीट से दिख रही है मुझे एनर्जी कि इनकी लाइफ में कुछ ये ख़त्म करके, या तो कुछ ख़त्म हुआ है या कुछ सरेंडर करने का सोच रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं और अपने आप को अच्छे वे में ट्रीट करना चाह रहे हैं, जिससे इनके अंदर का जो एक बच्चा है या फिर एक अंदर की नोटीनेस है वो पूरी हो सके।
बिकॉज आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इनकी लाइफ में इन्होंने किसी के साथ कनेक्टेड थे, किसी तरह का कोई कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह का कोई रिलेशन हो सकता है, जिस कनेक्शन और रिलेशन की वजह से इन्होंने अपने अंदर की जो एक इमेच्योरिटी थी, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए तो आप अपने अंदर का जो एक बच्चा है ना उसको किल ना करो, उसको किसी तरह से कंट्रोल ना करो, उसको जो चाहता है वो करने दो। तो ऐसा लग रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल गए थे, या फिर लाइफ में इतना मैच्योर हो गए थे, कोई कनेक्शन ऐसा हो गया था, या फिर कुछ भी लाइफ में मुझे लगता है कुछ ऐसा रहा है। इट कुड बी अ कनेक्शन ऑल्सो, ये किसी तरह का कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, किसी तरह का कोई रिश्ता, अफेयर, कुछ भी हो सकता है जो कि रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने अंदर की इमेच्योरिटी को किल कर दिया था, अंदर के बच्चे को मार दिया था, और बहुत मैच्योरिटी के साथ इन्होंने लाइफ को देखा है। तो उस वजह से अब इनको लगता है कि इनको उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है, सरेंडर करना है, जिससे कि इनके अंदर की जो है ना वो एक इमेच्योरिटी, एक इनोसेंस वो ख़त्म हो गई थी। बिकॉज़ ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐसा लगता है करना चाहते थे, बट उनको मौका नहीं मिला, अब वो करने का सोच रहे हैं। यस, अपनी मर्ज़ी से प्यार, अपनी मर्ज़ी से रोमांस, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं। पहले मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे इन्होंने दूसरों का सोचा है, अब अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, वाटर साइन की एनर्जी भी आ रही है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस साइकिक टैरो, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, उनके बारे में कैसा सोच रहे हैं। वेट गाइस, but they really think about some kind of romance. व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। We have it's a hope. We have it's a accelerated motion. आपसे मिलने का सोच रहे हैं गाइस, मिलना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बिकॉज इनकी विश है कि किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, जिसके लिए काफ़ी होपफुल हैं। बिकॉज ये सोचते हैं, इनको होप दिख रही है अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने की, दोबारा से अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी को क्रिएट करने की, या फिर अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान से मिलने की जो कि इनको लगता है बहुत पॉजिटिव है, या फिर जिसकी तरफ इनको अट्रैक्शन हुई है। ऑब्वियसली इनको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करने का, बिकॉज यहाँ पे सरेंडर एंड रिलीज़ की एनर्जी है। कुछ छोड़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, सरेंडर करना चाह रहे हैं, रिलीज़ कर देना चाह रहे हैं, जिससे कि इनको लगता है इनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये सोच रहे हैं ये किस तरह से अपनी उन सारी विशेज़ को पूरा करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने कभी कोई सपने देखे थे, जिसके लिए काफ़ी होपफुल हैं, बिकॉज ये स्टार का कार्ड है होप का। तो इनको बहुत ज़्यादा होप है कि जैसा ये सोच रहे हैं या जैसे ये इनके सपने रहे हैं, ये अब पूरा उनको करने का टाइम आ गया है, इसीलिए उसके लिए इनको एक्शन लेना है। तो ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, और एक्शन लेके आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो एक खुशियों वाले मोमेंट थे ना, वो कहीं पीछे ही रह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। जैसे ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं हैं, या ज़िंदगी में जो इंसान इनको खुशी दे सकता है वो इन्होंने शायद अपने लिए नहीं सोचा, ठीक है। दूसरों की खुशियों का ख्याल करते रहे हैं, या फिर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का कोई टाइम ही नहीं मिला। तो नाउ राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि इनका अब टाइम आ चुका है कि इनकी अब अपनी विशेस पूरी करने का टाइम है, जिसके लिए इनको खुद एक्शन लेना है, ठीक है। जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन है इनको, जिसको ये पसंद कर रहे हैं, उसके लिए इनको खुद कुछ ना कुछ मूवमेंट लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिख रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं, अट्रैक्शन है इनकी, पैशनेट हैं आपसे बात करने के लिए। तो आई फील लाइक बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होगी, कम्युनिकेशन हो सकती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी तरह की आपसे, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी होपफुल है कि इनको आपकी तरफ से जो है रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है मे बी आप कहीं ट्रैवल में मिले हो, या फिर आपने कभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल भी किया हो, ये भी हो सकता है। बिकॉज मुझे लिख रहा है शायद आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे को जानते हो। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात यहाँ पे कर रही हूँ। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
तो इनकी विशेज़ हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज लग रहा है जैसे कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बताता है कि ये इंसान को आप पे क्रश है, ये आपको पसंद करते हैं। इसीलिए जो भी इनकी विशेज़ हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, आप करने का सोच रहे हैं, और उसके लिए उनको सोच आती है कि उनको आपसे बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है कि इनको आगे बढ़ना है। उस जो भी सोच रहे हैं ना, उसको सोच तक ही नहीं रखना, ठीक है, उसको सोच को आगे बढ़ाना है मूवमेंट लेके, जिसके लिए होप कर रहे थे। अब उनको लगता है फाइनली वो होप इनकी पूरी होने का टाइम आ चुका है, तो उसके लिए कोई मूवमेंट लेनी है इनको। यस, लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्वेश्चन के लिए? एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव पैशन इग्नाइटेड, कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इनको ना आपकी तरफ एक पैशनेट एनर्जी महसूस हो रही है। वी हैव इट्स अ हारमनी, यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। यस, वी हैव इट्स अ ट्रूथ, कुछ सच बताना चाह रहे हैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, या जैसा सोच रहे हैं आपके साथ एक विद द लवर्स जैसा हारमनी, आपके साथ एक हारमोनियस कनेक्शन बनाने का, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिसके लिए इनके अंदर जो है एक फ्लेम बर्न हो रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान के साथ आप लोगों का बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है। इस इंसान के अंदर की जो फ्लेम है वो बर्न हो रही है। क्यों बर्न हो रही है? आपके करीब आने के लिए, ये आपके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आई टू आई कॉन्टैक्ट करके ही आप समझ जाओ कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या आपके लिए क्या महसूस करते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर यू गाइस, जिसको ये बताना चाहते हैं अब आप लोगों को। एक डीप अट्रैक्शन है, एक डीप फीलिंग्स है इस इंसान की आप लोगों को लेकर, जो ये आपको बताने का सोच रहे हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली आपकी यूनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सच्चाई है जो ये आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज ये सोचते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अब अपने बारे में सोचना है और अपने आप को अच्छे वे में ट्रीट करना है, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी छोड़ना पड़ता है तो ये छोड़ेंगे, बट अब अपनी खुशियों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। यस, सो फाइनली ये सोचते हैं कि आप सच बताने का टाइम आ गया, जिसके लिए इनको आपसे बात करनी है और आपको वो सब कुछ बता देना है जो ये बताने का सोच रहे हैं। यस, क्योंकि ये पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, इनको बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों को लेकर। या सो नंबर 1, 6, 2, 20 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 21, 26, 28, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे सैजिटेरियस भी इम्पॉर्टेंट है। जेमिनाई की एनर्जी है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेमिनाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एक्वेरियस इज़ स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वाटर साइन है। लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस टैरो, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। We have it's a 4 of Wands. स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं कोई आपके साथ ये। We have it's a page of sword. And we have it's a number 16 or 17. I feel it's a temperance. Yes, number 14. It's a temperance energy. ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने आप को ना बैलेंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड करके, बिकॉज दे फील ऑब्वियसली यहाँ पे मून है तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस जो है ना वो डिसबैलेंस हैं। एक डिसहार्मनी दिख रही है इनकी अपने इमोशंस के साथ, जो कि इनको लगता है आपके साथ ही अटैच होंगे ना तो इनकी जो एक इमोशनल कंडीशन है ना वो डिसहार्मनी से हार्मनी में आ जाएगी। अभी इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये आपके साथ अटैच करके, आपसे यूनियन करके अपने इमोशंस को जो है वो स्टेबल करना चाहते हैं। और यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये आप लोगों के साथ हो सकता है किसी तरह की कोई बर्थडे पार्टी में मिले हैं, या फिर किसी तरह से आपकी अगर बर्थडे आ रही है तो कुछ लोग आपको स्पेशल कोई आपके लिए कुछ
प्लान कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़ कोई कर सकते हैं। अगर तो ये आपको जानते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो नहीं जानते आप लोगों को, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपसे बात करके, आपसे कम्युनिकेशन करके आपके साथ एक स्टेबल जो है ना वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज़ इनके इमोशंस जो है ना वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। उसको बैलेंस करना बहुत ये सोचते हैं इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए इनको आपसे बात करनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात करना चाह रहे हैं और फिर आपसे मिल के आपके साथ एक स्टेबल जो है ना वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे हारमोनी एंड 4 ऑफ हैंड से दिख रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं किसी तरह से। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनको कमिटमेंट आपको देनी है, बट उसके लिए पहले मिलना इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन करना, हर तरह से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Anyhow, let's see more. So guys, devil energy number 15 and 6 is important. Yes, 414 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो इट्स अ डेविल गाइज। ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, आपके ये जो क्रश हैं, ये आपसे कहीं ना कहीं एक इस तरह अटैच हैं कि ये आपको चेज़ करना चाहते हैं, चेज़ करने का सोच रहे हैं। जैसे एक इंसान है लाइक आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मे बी आप लोगों का इंटरेस्ट अभी उनको दिख नहीं रहा है कि जैसे आप उनमें इंटरेस्टेड हो। दैट्स वाई जैसे एक इंसान आपका पीछा करना चाह रहे हैं ना, आपको परसू करना चाह रहे हैं खुद, तो ये आपको परसू करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, बिकॉज दे आर वेरी अपसेट बाय द वे। तो जैसे एक इंसान ऐसा है लाइक आपका ये जो क्रश है ना, ये आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनको एक अटैचमेंट सी जो है ना वो लगती है। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपको कांटेक्ट करें, या फिर आपको किसी तरह से एक चेजिंग की मुझे एनर्जी दिख रही है। जबकि डेविल ऐसी बात नहीं करता, बट मुझे इस डेक के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड है कि एक इंसान किसी इंसान के पीछे जैसे जाना चाह रहा है, या किसी को कोई आगे जा रहा है उसको पीछे जाने का इंतज़ार है। तो किसी तरह से ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को चेज़ करें, चेज़ ऐसा करना चाह रहे हैं कि लाइक किसी तरह से ना बातचीत आपसे स्टार्ट हो, किसी तरह की कोई सच्चाई आपको बताने के लिए। या तो आप लोग इनको एक तरह से आपने कोई अपने बैक की हुई है इनकी तरफ, लाइक यू गाइज आर टर्निंग योर बैक और यू गाइज टर्न योर बैक। आपने इनके आगे या तो अपनी बैक टर्न की हुई है, दैट्स वाई ये किसी तरह से आपकी तरफ ना खुद कुछ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एसिलेटेड मोशन का कार्ड है कि ये सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का, या आपसे बात करने का। तो ये एक्शन या तो फिजिकली हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिकेशन का एक्शन हो सकता है जो ये लेना चाहते हैं। इसीलिए ये किसी तरह का इंतज़ार है पीछे आने का आपके। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, रोमांटिक। इट्स अ रोमांटिक कमिटमेंट, इसीलिए आपको जो है ना वो चेस करने की एनर्जी दिख रही है। यूजुअली ये चेजिंग की एनर्जी दिखती नहीं है, बट एनर्जी ऐसी आ रही है, ये सोच रहे हैं आपको चेस करने का, बिकॉज ऑब्वियसली दे रियली वांना गिव यू समथिंग रोमांटिक, यू नो, कमिटमेंट। और किसी तरह से कुछ सोच रहे हैं आपको इमोशनल और रोमांटिक कमिटमेंट देने के बारे में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सेड्यूस हो रहे हैं। यस, एक सेडक्शन हो रही है। यस, इट्स अ होपलेस रोमांटिक बाय द वे। तो कुछ ना कुछ रोमांस आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए ये सोचते हैं कि ऑब्वियसली आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये एक डिसहार्मनी जो दिख रही है इनको भी अपनी लाइफ में, या फिर आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, तो वो ये हार्मनी बनाना चाहते हैं। इसीलिए विद द 4 ऑफ वैंड्स आपका फर्स्ट कार्ड ही है स्टेबिलिटी का, कि किसी तरह से ये चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, खुद को स्टेबल भी करना चाहते हैं, और आपके साथ कम्युनिकेशन करके ना आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाह रहे हैं स्टेबल, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। और ऑब्वियसली ये कुछ एक रोमांटिक और एक लविंग कमिटमेंट है जो ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनके कुछ ना कुछ इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर रोमांटिक। दैट्स वाई ये फ्लर्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि यहाँ प्लेफुल है और नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। किसी तरह का कुछ मुझे फ्लर्ट दिख रहा है रोमांटिक, जो ये आपके साथ करने का सोच रहे हैं, और इसीलिए आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। यस, सो वाटर साइन की एनर्जी भी मुझे कुछ हद तक दिख रही है, बट ऑलरेडी मैंने आपको कुछ ना कुछ स्टार साइन बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।